शहर शहर कोरोना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। कोरोना के मामले जेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और देश का हेल्थ सिस्टम कोरोना के आगे घुटने टेक चुका है। हॉस्पिटल्स में बेड्स के लाले पड़ गए हैं। जिनको बेड्स मिल गए हैं उनको प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने से ही मरीज दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन की कमी देश में अचानक क्यों हो गई। ऐसी खबरें आई हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत इसका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हुई है। हालांकि इस पर कुछ बड़े अधिकारियों की सफाई भी आई है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि पहले खबर क्या थी। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच ऑक्सीजन का निर्यात बढ़कर 9,301 टन तक पहुंच गया। इससे करीब 8 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई हुई। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन सरकार के बड़े अधिकारियों ने इस आंकड़े को झुठला दिया है। अब सरकारी सूत्रों ने ANI को जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान भारत ने 9,884 टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का निर्यात किया है, जबकि सिर्फ 12 टन मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन का ये निर्यात भारत के सालाना उत्पादन का महज 0.4% है। यानी कि जो ऑक्सीजन भारत ने विदेशों में बेची है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, जिसका मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि दोनों तरह की ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया एक ही है। इसलिए अगर सरकार इसके लिए तैयारी करती तो निर्यात करने की जगह मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। यानी मतलब साफ है, अगर सरकार फरवरी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देश में ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ा देती तो आज ये नौबत ना आती। जो लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे वो देश के लिए भी मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते थे। इससे ऐसा मालूम होता है कि कोरोना की दूसरी लहर को देश की सरकारें हल्के में ले रही हैं। क्रिसल के मुताबिक पिछले साल कोरोना की पहली लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड 700 मीट्रिक टन से 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ गई थी, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड 5,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5 गुना तक बढ़ गई है। ये आंकड़ा अप्रैल के दूसरे हफ्ते का है। देखा जाए तो देश में आज भी 7,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। यानी इतनी ऑक्सीजन से आज की मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। ऑक्सीजन की किल्लत के लिए ठीक से सप्लाई न होना और लॉजिस्टिक्स की दिक्कत जिम्मेदार है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। इस आयात के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय टेंडर जारी करेगा, लेकिन इस काम में देर लगेगी और ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत को पूरा करना संभव नहीं होगा। मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन इस वक्त संजीवनी है।